नमस्कार साथियों। अपना जो है कि रे ऑप्टिक्स का टॉपिक चल रहा था, उसका आज का अपना कौन सा क्लास है? छठा क्लास है। कल की क्लास में हमने जो है कि कुछ प्रिज्म को लेकर फॉर्मूला का डिस्कशन किया, प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण को समझा। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, अपने पास में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अपने पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि यदि क्राउन कांच के अपवर्तनांक लाल, पीले और बैंगनी रंगों के लिए क्रमशः अपवर्तनांक आर के लिए, अपवर्तनांक येलो के लिए और अपवर्तनांक न्यू वॉयलेट यानी बैंगनी हो तो कांच के लिए विक्षेपण क्षमता क्या होगी? सही है। तो विक्षेपण क्षमता का डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो डायरेक्ट फार्मूला क्या करना है, इसमें टिक मारना है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, ओमेगा बराबर अपने पास में होता है थीटा अपॉन डेल वाई। सही है। थीटा बराबर अपने पास में कितना होता है, थीटा अपने पास में होता है यहाँ पे न्यू ऑफ वॉयलेट माइनस न्यू ऑफ रेड अपॉन डेल अपने पास में क्या होता है, न्यू ऑफ येलो -1। सही है। ये अपने पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में जो अपने पास में न्यू ऑफ येलो है, ये क्या होता है, ये होता है न्यू ऑफ वॉयलेट प्लस न्यू ऑफ रेड बाई 2। सही है। तो ये फॉर्मूला, इसके लिए विक्षेपण क्षमता के लिए फॉर्मूला ये होगा। ये फॉर्मूला कौन से ऑप्शन में है? ये फॉर्मूला अपने पास में ऑप्शन नंबर 2 में है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें अपने को दिया गया है कि यदि एक प्रिज्म के लिए लाल, पीले और बैंगनी रंगों के लिए अपवर्तनांक क्रमशः दिए हुए हैं तो प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता याद करो। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन की हम बात करें, क्वेश्चन में अपने को दिया गया है लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, ये अपने पास में है 1.61। फिर उसके बाद में अपने पास में येलो रंग के लिए अपवर्तनांक, ये अपने पास में है 1.63। फिर अपने पास में वॉयलेट कलर के लिए अपवर्तनांक, ये अपने पास में है 1.65। सही है। इसमें अपने को विक्षेपण क्षमता याद करनी है। तो इस फॉर्मूला अपने पास में क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू न्यू ऑफ वी माइनस न्यू ऑफ आर अपॉन न्यू वाई -1, ये होगा अपने पास में। तो आगे अपने पास में क्या होगा, न्यू ऑफ वॉयलेट, वॉयलेट के लिए कितना होगा 1.65 माइनस अपवर्तनांक रेड कलर के लिए 1.61 अपॉन अपवर्तनांक येलो कलर के लिए 1.63 और ये अपने पास में माइनस का 1। सही है। तो ओमेगा का मान अपने पास में ये होगा। ये कौन से ऑप्शन में है? ये अपने पास में है 1.65 माइनस का 1.61, 1.63, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपने पास में जो दोनों क्वेश्चन हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें अपने को दिया गया है कि यदि किसी प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है तो आपतन कोण आई का मान याद करो। सही है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में जो आपतन कोण आई होता है, आई बराबर अपने पास में होता है डेल मिनिमम प्लस a/2। ये होता है अपने पास में फॉर्मूला। क्वेश्चन में अपने को गिवन है न्यूनतम विचलन कोण डेल मिनिमम, डेल मिनिमम अपने पास में कितना है 40 डिग्री और अपने पास में प्रिज्म एंगल ए बराबर अपने पास में कितना है 60 डिग्री। दोनों वैल्यू उठा के इस समीकरण में रख दो, आपतन कोण आई का मान आ जाएगा। तो आई बराबर अपने पास में कितना होगा, डेल मिनिमा 40, प्रिज्म कोण 60 डिग्री बटा 2, कितना हो गया अपने पास में आई बराबर 60 और 40 100 डिग्री बटा 2। तो आई बराबर कितना हो गया अपने पास में 50 डिग्री। ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें अपने को दिया गया है कि एक 4 डिग्री कोण और 1.54 अपवर्तनांक वाले ग्लास से बने पतले प्रिज्म P1 को 1.72 अपवर्तनांक वाले ग्लास से बने दूसरे प्रिज्म P2 के साथ संयुक्त किया जाता है जिससे बिना विचलन के विक्षेपण होता है तो P2 का मान याद करो। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, अपने को एक प्रिज्म दिया गया है P1, ये अपने पास में है प्रिज्म P1। सही है। उस प्रिज्म P1 में कोण कितना है
ये कोण अपने पास में है 4 डिग्री है, और इसका जो अपवर्तनांक अपने पास में है वो अपने पास में है न्यू बराबर 1.54। सही है। ये प्रिज्म कौन सा हो गया, ये प्रिज्म हो गया P1। सही है। को 1.72 अपवर्तनांक वाले ग्लास से बने दूसरे प्रिज्म P2 के साथ संयुक्त किया जाता है, जिसे बिना विक्षेपण के विक्षेपण होता है। तो बिना विचलन के विक्षेपण के लिए क्या होगा, जो दूसरा प्रिज्म होगा वो उससे बिल्कुल टच करके ऐसे रखा होगा, ऐसे होगा दूसरा प्रिज्म, तभी क्या होगा, विक्षेपण बिना विक्षेपण होगा। जैसे जिस कोण से प्रकाश की किरण आपतित होगी वैसे की वैसे ये निकल जाएगी। सही है। इसमें क्या होगा, विक्षेपण नहीं होगा। सही है। ये कंडीशन में जो P2 प्रिज्म है वो इसके साथ इस प्रकार से संयोजित होगा तो विक्षेपण का मान क्या होगा, बिल्कुल शून्य होगा, यानी कि डेल मिनिमा क्या होगा, विक्षेपण बिल्कुल नहीं होगा। सही है। तो अपने पास में इसके लिए जो अपने पास में ये प्रिज्म एंगल है ये अपने को क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। सही है। तो प्रिज्म P2 का कोण ज्ञात कीजिए, ये वाला कोण है, ये कोण अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या होगा, इस वाले कोण को अपन मान लेते हैं ये अपने पास में कोण A1 है, ये वाला कोण जो A2 है वो अपने को क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। सही है। तो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, जो डेल मिनिमा होता है वो अपने पास में होता है न्यू -1 इंटू अपने पास में प्रिज्म एंगल A। सही है। तो अपन सबसे पहले वाले प्रिज्म P1 की बात करें तो P1 प्रिज्म में क्या होगा, P1 प्रिज्म में डेल मिनिमा बराबर P1 प्रिज्म में अपवर्तनांक को मान लेते हैं न्यू1, और इसका भी अपवर्तनांक अपने को दे रखा है न्यू2। ये अपने पास में कितना दे रखा है, 1.72। सही है। पहले वाले प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है, न्यू1 है, तो ये अपने पास में न्यू1 -1। पहले वाले प्रिज्म का कोण कितना है, ये अपने पास में A1 है। सही है। इसमें वैल्यू रख देते हैं, डेल मिनिमा बराबर न्यू1 का मान कितना है, यह है 1.54 माइनस का 1, A1 का मान अपने पास में है 4 डिग्री। अब P2 की बात कर लेते हैं। P2 प्रिज्म में अपने पास में विचलन कोण डेल मिनिमा कितना होगा, ये होगा न्यू2 -1, और ये अपने पास में क्या होगा, A2 होगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में डेल मिनिमा बराबर न्यू2 का मान कितना है क्वेश्चन में, 1.72 माइनस का 1, और A2 अपने को ज्ञात करना है। सही है। यह समीकरण नंबर 1, ये अपने पास में क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। सही है। दोनों के लिए अपने पास में क्या है, विचलन कोण बिना विक्षेपण के हो रहा है, यानी कि डेल मिनिमा का मान क्या है, दोनों में सेम है, इसमें भी डेल मिनिमा है, इसमें भी डेल मिनिमा है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो अपने पास में क्या होगा, 1.54 माइनस का 1 इंटू 4 बराबर अपने पास में इसके होगा 1.72 माइनस का 1, ये अपने पास में क्या होगा, A2। सही है। अब 1.54 1.54 में से 1 जाएगा तो बचेगा 0.54 गुणा ये अपने पास में 4 बराबर 1.72 में से 1 जाएगा 0.72 बचेगा गुणा अपने पास में क्या है, A2। तो यहाँ से अपने पास में A2 बराबर कितना हो जाएगा, A2 बराबर अपने पास में हो जाएगा 0.54 गुणा 4 बटा 0.72। तो यहाँ से A2 बराबर कितना होगा, ये पॉइंट से पॉइंट कटेगा। सही है। ये 4 से कटेगा कितनी बार, 18 बार, और 18 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो अपने पास में A2 हो जाएगा 3 डिग्री। 3 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, यह है ऑप्शन नंबर बी में। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इसमें ये ध्यान रखना है कि बिना विचलन के विक्षेपित हो रही है, तो यानी कि इसके लिए जो डेल मिनिमा का मान है, इसके लिए जो डेल मिनिमा का मान है वो क्या होगा, सेम होगा दोनों के लिए। सही है। विक्षेपण इसमें बिल्कुल नहीं होगा, विक्षेपण नहीं होगा तो विचलन कोण क्या होगा, दोनों में विचलन कोण का मान सेम होगा। तो अपने पास में क्या होगा, विचलन कोण इसका विचलन कोण इसका विचलन कोण सेम होगा, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, A2 का वैल्यू आ जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि किसी प्रिज्म का
किसी प्रिज्म का कोण 30 डिग्री तथा अपवर्तनांक √2 है, इसके एक पृष्ठ पर चांदी की कलाई कर दी जाती है, तो बिना कलाई किए पृष्ठ पर प्रकाश की किरण किस कोण पर आपतित हो जिससे वह अपवर्तन के बाद चमकीले तल से परावर्तित होकर अपने मार्ग पर वापस आ जाए। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में ये एक प्रिज्म दिया गया है। सही है, ये प्रिज्म है। ये बोल रहा है प्रिज्म कोण कितना है, यह है 30 डिग्री, ए का मान 30 डिग्री है। इसका जो अपवर्तनांक है ए बराबर अपने पास में है 30 डिग्री। इसका अपवर्तनांक जो न्यू है वो अपने पास में है √2। ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके एक पृष्ठ पर चांदी की कलाई कर दी जाती है। जैसे ये वाला पृष्ठ, इस पर चांदी की पॉलिश कर देते हैं, कलाई क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो बिना कलाई किए पृष्ठ पर प्रकाश की किरण किस कोण पर आपतित हो, ये बना बिना कलाई किया हुआ पृष्ठ, इस पर कोई प्रकाश की किरण है, वो किस कोण पर आपतित हो, प्रकाश की किरण किस कोण पर आपतित हो जिससे वह परावर्तन के बाद चमकीले तल से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए। ये अपने पास में क्या होगा, इसके लिए नॉर्मल होगा। ये अपने पास में आई होगा। सही है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, इस परत से टकराएगी, इस परत से टकराने के बाद में वापस इसी माध्यम में लौट जाएगी। तो अपने को इस कोण आई का मान ज्ञात करना है कि वह चमकीले तल से परावर्तित होकर अपने मार्ग पर वापस आ जाए। सही है। जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग पर क्या हो जाए, वापस आ जाए। तो इसमें आई का मान ज्ञात करना। सही है। तो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, अपने पास में जो कोण ए होता है वो बराबर होता है अपने पास में R1 + R2 की। सही है। तो ये वाला एंगल अपने पास में कितना होता है, इसमें ये वाला एंगल अपने पास में होता है R1, ये अपने पास में होता है R2। सही है। तो इसमें अपने पास में कोण ए बराबर R1 R2 का मान अपने पास में इसमें क्या होगा, 0 होगा। सही है। पुण्य इसी मध्य में लौट कर आ रही है, तो R2 का मान कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कि कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। सही है। कोण ए बराबर R1 हो जाएगा। तो कोण ए 30 डिग्री अपने पास में है, तो R1 का मान कितना हो जाएगा, R1 का मान भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सही है। अब अपने को इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें अपने को आई का मान ज्ञात करना है। सही है। तो देखना अपने पास में क्या होता है, आई बराबर अपवर्तनांक न्यू अपने को दिया गया है, ए अपने पास में ये है और आर का मान अपने पास में ये है। सही है। तो स्नेल का नियम लगा देते हैं इसमें। स्नेल का नियम अपने पास में क्या होता है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक इसको मान लेते हैं अपने पास में n1, ये अपने पास में साइन आई इंसिडेंट एंगल आई बराबर, दूसरा माध्यम अपने पास में n2, ये साइन अपने पास में क्या होगा r। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में n1, इधर अपने पास में वायु है माध्यम 1 में, तो इधर वायु का अपवर्तनांक 1 × साइन आई का मान अपने को ज्ञात करना है बराबर, दूसरा माध्यम अपने पास में प्रिज्म क्या है, कांच है, और n2 का अपवर्तनांक अपने को दे रखा है इस प्रिज्म का, ये अपने पास में है √2, ये अपने पास में साइन R1 किसके बराबर होगा, R1 R के बराबर होगा, या यहाँ पे अपन कर दें R1, तो अपने पास में R1 का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, ये अपने पास में है 30 डिग्री। यहाँ से अपने पास में साइन आई से आई का मान आ जाएगा। देखना यहाँ से इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास में हो जाएगा साइन आई बराबर, ये अपने पास में √2 गुणा साइन 30 का मान कितना होता है, ये होता है 1/2। तो इससे ये कटेगा, तो अपने पास में क्या बचेगा, साइन आई बराबर, अब इसमें अपने पास में बचेगा 1/√2। सही है। √2 से 2 कटेगा तो रूट का 2 बचेगा। अब यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा, वो अपने पास में है साइन आई, 1/√2 किसका मान होता है, ये होता है साइन 45 का, दोनों तरफ साइन से साइन कटेगा, तो आई बराबर कितना बचेगा, आई बराबर बचेगा 45 डिग्री। यानी कि जो आपतन कोण होगा वो अपने पास में 45 डिग्री का होगा। सही है। तो अपने को ये पूछे आपतन कोण आई का मान, सही है, जिसके बाद अपवर्तन के पश्चात आपतित होती है, किस कोण पर आपतित होती है, तो आपतन कोण पूछा है। आपतन कोण आई का मान कितना क्या, 45 डिग्री। 45 डिग्री कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें अपने को दे रखा है कि प्रकाश की एक किरण कांच के एक संभव प्रिज्म में से इस प्रकार गुजरती है कि उसका आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर है, और इन दोनों कोणों में से प्रत्येक
प्रिज्म के कोण का 3/4 के बराबर है तो किरण का विसरण कोण यानी कि डेल मिनिमा ज्ञात करना है। सही है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या हो जाएगा, इसमें अपने को दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसका अपने पास में प्रिज्म कोण कितना होगा। समबाहु त्रिभुज में अपने पास में ए बराबर 60 डिग्री होता है, ए बराबर 60 डिग्री होगी। सही है। उसमें आपतन कोण और निर्गत कोण के बराबर है, यानी कि आपतन कोण आई यानी कि कोण आई बराबर किसके है, कोण ई के। इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों क्या है, बराबर है। आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर है और इन दोनों कोणों में से प्रत्येक के कोण का, प्रत्येक प्रिज्म के कोण का 3/4 है। सही है। यानी कि अपने पास में जो आई है और जो अपने पास में ई है वो किसके बराबर है, प्रिज्म का मान 60 है, उसका कितना है, 3/4 के बराबर है। सही है। यानी कि कोण आई कोण ई बराबर अपने पास में है प्रिज्म के कोण के 3/4 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, कोण आई बराबर कोण ई बराबर, इसको 4 से काटो, कितनी बार कटेगा, ये 15 बार कटेगा, 15 को 3 से गुणा करो 45 डिग्री। इसका मतलब अपने पास में आई का और ई का मान कितना है, 45 डिग्री है। ये क्या है, प्रिज्म के कोण का कितना है, 3/4 है। सही है। तो आई का मान आ गया, ई का मान आ गया, ए का मान क्वेश्चन में गिवन है, विचलन कोण अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है विचलन कोण के लिए, डेल मिनिमा बराबर अपने पास में होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस अपने पास में होता है प्रिज्म कोण ए। सही है। तीनों की वैल्यू उठा के रख दो, डेल मिनिमा आ जाएगा। यहाँ से अपने पास में डेल मिनिमा बराबर कितना होगा, आई का मान कितना है 45 प्लस ई का मान कितना है, ये भी अपने पास में है 45 माइनस ए का मान कितना है, ए का मान है 60 डिग्री। तो डेल मिनिमा बराबर 45 गुना कितना हो गया 90 माइनस 60 डिग्री। तो डेल मिनिमा कितना हो गया 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर होगा 30 डिग्री। जो डेल मिनिमा है न्यूनतम विचलन कोण, उसका मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये कौन से ऑप्शन में है 30 डिग्री, ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि प्रिज्म के किसी अपवर्तक पृष्ठ पर किसी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण अपने पास में 45 डिग्री है। क्या क्या दे रखा है अपने को, सॉल्यूशन की हम बात करें, प्रिज्म के लिए अपने पास में आपतन कोण या प्रिज्म कोण, ये अपने पास में कोण ए, ये बराबर है 45 डिग्री। प्रिज्म कोण का मान के लिए आपतन कोण आई दे रखा अपने को, आपतन कोण आई बराबर कितना है 45 डिग्री। प्रिज्म कोण का मान 60 डिग्री, यानी कि कोण ए बराबर अपने पास में है 60 डिग्री। आई का मान दे रखा है कोण आई और कोण ए दे रखा है। यदि यह किरण प्रिज्म से न्यूनतम विचलित होती है तो न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करो। सही है। न्यूनतम विचलन कोण डेल मिनिमा अपने को ज्ञात करना है, प्रिज्म का अपवर्तनांक न्यू अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन अपने पास में कितना होगा, यहाँ से अपने पास में आई बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है डेल मिनिमा प्लस a/2। सही है। आई का मान कितना है 45 डिग्री बराबर डेल मिनिमा अपने को ज्ञात करना है प्लस ए का मान कितना है 60 डिग्री बटा 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इधर जाएगा ये 90 डिग्री बराबर डेल मिनिमा प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास में डेल मिनिमा कितना होगा, 60 इस तरफ जाएगा, 90 माइनस 60 कितना होगा 30 डिग्री। यानी कि न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। सही है। पहला तो अपने पास में आ गया। अब अपने को प्रिज्म कोण का मान ज्ञात, प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। सही है। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक अपने पास में कितना होगा, प्रिज्म के अपवर्तनांक की हम बात करें तो अपवर्तनांक अपने पास में होगा न्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, आर का मान अपने पास में कितना होता है a/2। सही है। तो यहाँ से न्यू बराबर कितना होगा, साइन आई का मान क्वेश्चन में दे रखा है 45 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा साइन ए का मान कितना है 60 डिग्री, तो 60/2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, 60/2 ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से न्यू बराबर कितना आ जाएगा, साइन 45 का मान
ये होता है 1/√2, सही है, अपॉन साइन 30 का मान ये अपने पास में होता है 1/2। तो यहाँ से न्यू बराबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऊपर सेकेंड नीचे फोर्थ ऊपर जाएगा तो 2/√2। ये इससे कटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा √2, यानी कि अपर्तनांक कितना हो जाएगा, अपर्तनांक हो जाएगा √2। यानी कि विचलन कोण का मान 30 डिग्री और अपर्तनांक का मान √2। कौन से ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर बी में मैच करता है, सही है। विचलन कोण 30 डिग्री और अपर्तनांक कितना है √2। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 8 है। इसमें दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका अपर्तनांक √3 है, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करो। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, समबाहु त्रिभुज है तो उसके लिए अपने पास में प्रिज्म कोण A बराबर 60 डिग्री होगा। अपर्तनांक न्यू अपने को दे रखा है √3, डेल मिनिमा अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, सही है। तो फॉर्मूला अपने पास में कितना होता है, फॉर्मूला अपने पास में होता है न्यू बराबर साइन अपने पास में डेल मिनिमा प्लस A/2 अपॉन में साइन A/2, साइन A/2। न्यू का मान अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है √3 बराबर साइन डेल मिनिमा अपने को ज्ञात करना है, A का मान है 60 डिग्री बटा 2 अपॉन साइन A का मान कितना है 60 डिग्री बटा 2, सही है। तो ये हो जाएगा √3 बराबर साइन डेल मिनिमा प्लस 60 डिग्री बटा 2, ये होगा अपने पास में। अपॉन में अपने पास में कितना होगा, 2 से कटेगा ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा √3/2, सही है, बराबर इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा साइन डेल मिनिमा प्लस 60 डिग्री बटा 2, सही है। अब यहाँ से अपन डेल मिनिमा ज्ञात कर सकते हैं। डेल मिनिमा क्या हो जाएगा, √3/2 किसका वैल्यू होता है, ये अपने पास में होता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, सही है, बराबर इधर अपने पास में साइन डेल मिनिमा प्लस A/2, सही है। दोनों तरफ साइन से साइन कटेगा, इधर अपने पास में बचेगा 60 डिग्री बराबर डेल मिनिमा प्लस A/2, सही है। तो यहाँ से अपने पास में 60 डिग्री 2 इधर गुणा हो जाएगा बराबर डेल मिनिमा प्लस A का मान क्वेश्चन में गिवन कितना है 60 डिग्री, A का मान ये अपने पास में 60 चल रहा है यहाँ, ये अपने पास में 60 डिग्री, ये अपने पास में कितना है यहाँ A बराबर 60 डिग्री, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अपने पास में 60 डिग्री, 60 दूना कितना हो गया 120 बराबर डेल मिनिमा प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ से डेल मिनिमा कितना हो जाएगा, 60 इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 120 - 60 कितना होगा 60 डिग्री। कौन से ऑप्शन में है डेल मिनिमा 60 डिग्री, यह है ऑप्शन नंबर सी में। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपने पास में जो दोनों क्वेश्चन हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है किसी प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान उसके अपवर्तक कोण के बराबर है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, सही है। किस किस के बीच हो सकता है, तो सॉल्यूशन देखना क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में दे रखा है कि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण डेल मिनिमा उस पदार्थ के अपवर्तक कोण यानी कि कोण A और डेल मिनिमा क्या है, बराबर है। तो इसके लिए अपने को अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है कि अपवर्तनांक का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, सही है। तो अपने पास में अपवर्तनांक न्यू बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है साइन डेल मिनिमा प्लस A/2 अपॉन में अपने पास में होता है साइन A/2, सही है। ये अपने पास में होता है अपवर्तनांक का फॉर्मूला। डेल मिनिमा और A क्या है, बराबर है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, न्यू बराबर साइन डेल मिनिमा 1 के बराबर है तो A
प्लस ए बाई टू अपॉन अपने पास में क्या है साइन ए बाई टू। सही है। तो यहाँ से न्यू बराबर कितना होगा साइन, ये अपने पास में हो जाएगा ए और ए टू ए हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा साइन 2a बाई टू 2a अपॉन टू अपॉन साइन ए बाई टू। ये 2 से 2 कटेगा तो न्यू बराबर बचेगा साइन ए अपॉन साइन ए बाई टू। सही है। यहाँ से अपने पास में न्यू बराबर कितना होगा, साइन ए का फॉर्मूला कितना होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर अपने पास में होता है 2 साइन ए बाई टू और कोस ए बाई टू। सही है। अपॉन में अपने पास में कितना है ये साइन ए बाई टू। तो न्यू बराबर कितना होगा, साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कटेगा, अपने पास में बचेगा 2 कोस ए बाई टू। ये अपने पास में अपवर्तनांक का मान होगा। सही है। अब इस अपवर्तनांक का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है ये अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो यहाँ से अपने को केस में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि डेल मिनिमा है वो बराबर है कोण ए की। सही है। अपवर्तक कोण के बराबर है। तो अपने पास में क्या होगा, यदि किसी प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान उसके अपवर्तक कोण के बराबर है, तो अपने पास में देखना ए अपने पास में क्या है प्रिज्म कोण बट्टा 2। ए का मान अपने पास में कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ए का मान एक बार अपन लेके चलते हैं 0 डिग्री और एक बार लेके चलते हैं ए का मान अपने पास में 90 डिग्री। सही है। और ए बराबर अपने पास में किसके हैं, ए बराबर अपने पास में होगा आई की। सही है। अपने पास में होता है इंसिडेंट एंगल बराबर किसके होगा, या ए के होगा। जो आपतन कोण होगा वो किसके बराबर होगा, वो अपने पास में एक के बराबर होगा। तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या हो जाएगा, यदि हम इस वाले अपने पास में ये वाला जो अपने पास में टर्म है, इस टर्म में एक की जगह 0 डिग्री रखते हैं तो अपने पास में क्या हो जाएगा कोस 0। कोस 0 का मान कितना होता है 1। तो अपने पास में न्यू बराबर कितना आएगा 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे अपने पास में कितना होगा न्यू बराबर, न्यू बराबर अपने पास में होगा 2। सही है। ए बराबर 90 डिग्री पे अपने पास में न्यू का मान कितना होगा, ए बराबर 90 डिग्री पे 90 रखेंगे यहाँ तो 90 बटा 2 कितना होगा 45। और ये अपने पास में कोस 45 का मान 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट 2 से ये 2 घटेगा तो कितना बचेगा, ऊपर रूट का 2 बचेगा, न्यू का मान कितना हो जाएगा रूट 2। सही है। तो इसमें अपने पास में ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से 90 तक लेंगे, जैसे अपने पास में ये प्रिज्म होता है। इसमें अपने पास में जो प्रकाश की किरण है इस आपतन कोण के लिए न्यूनतम विचलन अपने पास में कितना होगा 0 डिग्री, और इस आपतन कोण का अधिकतम विचलन कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। सही है। कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो सीधी आएगी तो कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे। ये घूमते 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 इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि आपतन कोण का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच होगा, तभी इसमें क्या होगा विचलन होगा, नहीं तो ये किरण क्या होगी इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो अपने पास में जो ए का मान होगा या आई का मान अपने पास में कितना होगा 0 डिग्री से लेके कहाँ तक होगा 90 डिग्री के तक होगा। तो अपने पहले इसमें ए का मान कितना लिया है 0 डिग्री और फिर बाद में कितना लिया ए का मान 90 डिग्री। ये अपने पास में 0 डिग्री और इस वाली कंडीशन पे अपने पास में कितना होगा 90 डिग्री, ये अपने पास में कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सही है। ये प्रकाश की किरण सीधी आ रही है तो 0 डिग्री एंगल बनेगा। ये प्रकाश की किरण यहाँ से एंटर हो रही है तो इसके लिए कितना एंगल बनेगा, ये अपने पास में बनेगा 90 डिग्री। सही है। तो अपने पास में एक फॉर्मूला ये भी होता है, आई बराबर अपने पास में कितना होता है डेल मिनिमा प्लस ए बाई 2। सही है। डेल मिनिमा किसके है, डेल मिनिमा 1 के बराबर है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस ए बाई 2। तो अपने पास में कितना हो गया 2a बाई 2, 2a बाई 2, 2 से 2 कटेगा तो आई बराबर अपने पास में कितना हो गया ए।
सही है। तो इसमें जो आई का मान होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच होगा। तो आई 1 के बराबर है, तो ए का मान भी क्या होगा, 0 से 90 डिग्री के बराबर होगा। तो 0 और जब मान रखेंगे तो न्यू का मान आएगा प्लस का 2, मतलब कि अपने पास प्लस का 2, और ए बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो न्यू का मान अपने पास में आएगा रूट का 2। तो यानी कि इस अपवर्तनांक का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से √2 के बीच होगा। कौन सी ऑप्शन में है, 2 से √2, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस वाले कंसेप्ट से आई बराबर ये क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं और इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें दे रखा है कि लैम्डा तरंगधैर्घ्य का प्रकाश न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में रखी संभव प्रिज्म पर पड़ता है। न्यूनतम विचलन कोण का मान, न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म के कोण के बराबर है। प्रिज्म के पदार्थ का लैम्डा तरंगधैर्घ्य के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक होगा। सही है। यानी कि अपने को अपवर्तनांक का मान याद करना है। सॉल्यूशन देखना, अपवर्तनांक न्यू बराबर अपने पास में क्या होता है, यह होता है साइन डेल मिनिमा a/2 अपॉन में अपने पास में साइन a/2, साइन a/2। सही है। इसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के लिए कोण ए का मान कितना होगा, 60 डिग्री। सही है। न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है, प्रिज्म कोण 60 डिग्री, तो न्यूनतम विचलन कोण डेल मिनिमा भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। सही है। वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, तो न्यू बराबर अपने पास कितना होगा, साइन डेल मिनिमा का मान कितना, 60 डिग्री, ए का मान भी कितना, 60 डिग्री, ये बट्टा 2 अपॉन साइन ए का मान 60 डिग्री बट्टा 2 कितना हो जाएगा, न्यू बराबर ये हो जाएगा साइन 120/2, 120/2 का मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री बट्टा ये अपने पास में साइन 60/2 यानी कि 30 डिग्री। सही है। तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है √3/2, और साइन 30 डिग्री का मान अपने पास में कितना होता है, ये होता है 1/2। सही है। तो यहाँ से न्यू बराबर कितना हो जाएगा, √2 से √2 कटेगा, या फिर अपने पास में फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर और थर्ड नीचे, तो न्यू बराबर कितना होगा, 2 से 2 कटेगा, अपने पास में बचेगा √3। तो जो प्रिज्म है उसका अपवर्तनांक कितना होगा, √3 होगा। √3 कौन से ऑप्शन में, √3 ऑप्शन नंबर 1 में है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इस प्रकार ये जो दोनों प्रॉब्लम अपने पास में है, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।